अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग RYK। आज हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करनी है जिसका नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के शुरू में हमने इस आइडिया को बताया है और इसके एंड में हमने आपको दिखाएंगे कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम एक ऐसा बेनिफिट प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो कंपनीज़ ऑफ़र करेंगी। स्टार्टिंग हम अपनी कंपनी से कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से, और हम कंपनीज़ को, एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे शुरू किया जा सकता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम क्या चीज़ है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बूस्ट कर सकती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं और उनको एक वे दिखा सकती हैं कि कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ की हेल्प नहीं कर रही इस प्रोग्राम के अंदर, तो कैसे एम्प्लॉय खुद इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है कि वाई एंड हाउ वी स्टार्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम। हमने भी एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम को क्यों शुरू किया है, हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ ने इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया। इसकी दो रीज़न्स है। एक तो हमारे पास दुनियावी रीज़न है कि बीइंग अ कंपनी, हर कंपनी चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तरक्की करें, वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह दें। जो बिग कंपनीज़ होती हैं वो ऑलरेडी दे रही हैं, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह एजुकेट कर रहे हैं और हम किस तरह हेल्प कर रहे हैं, वो तमाम हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। क्योंकि ये एक पूरा प्रोग्राम है जो एक दफ़ा नहीं है, हर मंथ रिपीट होगा। ये कंसेक्यूटिवली हमारा सेकंड मंथ होगा जिसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से शुरू किया कि मैंने अपनी जो एम्प्लॉयज़ बॉडी है, हमारी जो कमेटी है, उसको मैंने बुलाया और ये आइडिया बताया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हम प्रॉब्लम सुनें और उनको हल करें। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि हम एक फॉर्म बनाएं जिसके ऊपर हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में तमाम डिटेल्स इकट्ठे करें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली कंडीशन के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैं भी आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ जिसके ऊपर हमने उनकी तमाम डिटेल कलेक्ट की थी। ये फॉर्म है जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़, ये 3 फॉर्म हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और बेसिक उनकी इंफॉर्मेशन है ये हमने कलेक्ट की, जिसमें इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है, इनके सिबलिंग्स के बारे में हैं, और उसके बाद अर्निंग्स के बारे में है कि फैमिली के जो सरबराह हैं उनकी अर्निंग्स क्या हैं, और उसके बाद सिबलिंग्स के बारे में कि एजुकेशन कर रहे हैं, अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो किस लेवल पे है और उनकी फ़ीसिस वगैरह कितनी है, और घर को आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ वगैरह किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, और इनकी पर्सनल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ली है जिसमें हमने देखा कि मैरिड है या अनमैरिड है, ताकि उस हिसाब से हम इनको जो है एजुकेट कर, इनके प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकाल सकें, और इनके हमने फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा है। अच्छा, बेसिकली इसमें ये होता है, ये प्रोग्राम का जो आइडिया है, हाउ वी मैनेज एवरीथिंग, हम हर चीज़, तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इसका ये आइडिया है कि एक कंपनी डोनेट कर रही होती है, लेट्स से अगर मैं अपनी कंपनी को देखा तो हम जो मंथली होता है 50,000 या 1 लाख जो होते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर देते हैं, प्लस हमारे जितने एम्प्लॉय हैं, हमारे 26 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैंने 26 एम्प्लॉयज़ को बुलाया और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि यार आप लोगों ने भी इस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। कोई 5,000 दे रहा होता है, कोई 3,000, कोई 2,000, कोई 500, कोई 1,000। तो इस तरह कलेक्टिवली हमने जो है तकरीबन 1 लाख के करीब अमाउंट करनी होती है, ये हमारा एक टारगेट होता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट मंथ था उसमें हमने तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो अमाउंट कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि कुछ हमने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स दिए थे वो उन्होंने अचीव किए, तो उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास 2 लाख जो कलेक्ट हुए। फिर हमने उसको उसमें तकरीबन कोई 10 एम्प्लॉयज़ हमने सेलेक्ट किए जो कि रियली जिनकी प्रॉब्लम्स थे, और हमने उनको कहा कि हम 70% हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए और 30% आप जो है इसमें शामिल करेंगे और आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेट्स से
हमने देखी गर्मी आ रही है तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आपके घर किसी को अगर कूलर चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को माइक्रोवेव ओवन चाहिए, आपकी जो नीड्स हैं वो हमें बताएं। उसमें 70% उस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम से आएगा और 30% आपने ख़ुद करना है। तो इस तरह हम चीज़ों को मैनेज करें और ये हर मंथ हम लेट से हम सैलरी डेट हमारी 5 होती है तो हम तकरीबन 5 तारीख को तमाम लोग उस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम में अपना पार्ट डालते हैं और उसके बाद कंपनी भी अपना पार्ट देती है और तकरीबन हम 10 तारीख तक जो है मंथ की वो हम अपने जो भी चीज़ें हमने प्लान बनाया होता है कि इस मंथ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये देंगे तो वो हम उनको दे रहे होते हैं। अच्छा, उसमें नेक्स्ट जो हमारा है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बिज़नेस ऑनर्स, हम बिज़नेस ऑनर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो हमारी दुनियावी लिहाज का मैं बता चुका था कि हर कंपनी जो है वो चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दें। अगर दीनी लिहाज से देखा जाऊँ, मैं बीइंग अ मुस्लिम देखूँ तो मैंने अल्लाह पाक को हिसाब देना है, मरने के बाद मैंने बताना अल्लाह पाक को कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया है। क्योंकि हर जो ऑनर होगा, जो कंपनी का ऑनर होगा, उससे उसके जो मातहत है, जो उसके एम्प्लॉयज़ उनके बारे में सवाल किया जाएगा। मुझसे 26 लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा और मैं ये जवाब दूंगा कि मैंने उनके लिए क्या किया। तो एक छोटा सा स्टेप है और इस स्टेप से मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगा। और यही एक्सपेक्ट मैं बाकी बिज़नेस ऑनर से कर रहा हूँ कि हम जो इतना कमा रहे होते हैं वो हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी स्पेंड करें, उनकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए भी स्पेंड करें, ताकि जितना हमारा एम्प्लॉय खुशहाल होगा उतना ही कंपनी ग्रो करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे एक पॉइंट है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे एम्प्लॉयज़ को और कंपनीज़ को। कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंपनी के साथ लॉयल होंगे, उनकी जो काम करने की सलाहियत होगी वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी, लॉयल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो होगा बूस्ट मिलेगा और वो कंपनी के लिए जब कंपनी के ऊपर बुरा वक्त पड़ेगा तो सेम जो एम्प्लॉय होंगे वो कंपनी का साथ देंगे। जैसे मैं अगर अपनी कंपनी को देखूँ, बैक इन 2017-18 कंपनी के ऊपर काफ़ी क्राइसिस थे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। अब जब कंपनी स्टेबल होगी तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहा हूँ। तो इसी तरह ही होगा कि कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके साथ हर जो मुश्किल होगा उसमें आपका साथ देंगे। और इससे मैं एम्प्लॉयज़ से भी ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो कंपनी जो स्टार्टअप्स होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपने कंपनी का हर तरह से साथ दें ताकि कंपनी भी आगे जाके उनका हर तरह से साथ दे सके। और इसमें एम्प्लॉयज़ का ये फ़ायदा होगा कि वो जब कंपनी का साथ देंगे, कंपनी उनके लिए कुछ करेगी तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड होगा इंशाल्लाह रेज़ होगा। अच्छा, इसमें लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी स्टार्ट नहीं कर पा रही किसी रीज़न की वजह से तो एम्प्लॉय इंटरनली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि लेट्स से अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो हर एम्प्लॉय महीने का 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके 30,000 कर सकता है। और उसमें वो ये देखे कि जो एम्प्लॉयज़ 3-4 हैं या 5 है लेट्स से, उनमें जो सबसे पहले जिसकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करें। अगर लेट्स से गर्मी आ गई, उनको पंखे की ज़रूरत है तो वो 70% या 50% उस एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम से आए और बाकी जो है वो एम्प्लॉय ख़ुद करे, वो पर्सन ख़ुद करे। और तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सिस्टम चलेगा, बाकी लोग भी इसको अडॉप्ट करेंगे और इसमें इंशाल्लाह जो एम्प्लॉयज़ हैं स्पेशली उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने भी देखा था कि हमारे कई एम्प्लॉयज़ थे जिनके ऊपर कर्ज़े हैं, क्योंकि ये दुनिया यहाँ पे सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बीइंग ऑनर मैं देखूँ मेरी भी प्रॉब्लम्स होंगी। और जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी के ऊपर कर्ज़े होते हैं, किसी के मैरिज प्लान्स होते हैं, किसी के घर रेनोवेट करना होता है, इनॉग्रेशंस करनी होती हैं, भाई बहनों की पढ़ाई के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप इस वीडियो को मज़ीद आगे फॉरवर्ड करें ताकि मज़ीद लोगों को जो कंपनीज़ हैं और लोग हैं उनको इस बारे में पता चले। बहुत शुक्रिया।